Tomorrow feels like sunlight spilling through the blinds. I don't know if I'll reach it, maybe I won't mind. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जनाब ये देखें हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं पार्किंग लॉट में। पे हियर फॉर पार्किंग 2020 लेक शोर $10 फॉर फर्स्ट आवर, 5 each एडिशनल हाफ आवर। सो ये है जी पार्किंग का। तो यहाँ पे हमने पार्क किया गाड़ी। Roback, which is like them mocking Roblox. Robux. I'm joking. The lightest touch from you is all I can afford, and hope that what I give is something you can adore. And all this time I wonder, am I getting closer to you, getting closer to you? After all this time, have you made up your mind? अच्छा जी, ये देखें हम लोग ब्रांड स्ट्रीट पियर पर पहुंच चुके हैं। अच्छा खासा जो है ना रश है, बिकॉज़ हमारे पास यहाँ पे जो है ना लॉन्ग वीकेंड चल रहा है, और इसलिए जो है ना लोग यहाँ पे, वैसे तो वीक डेज़ में भी अच्छा खासा रश होता है, लेकिन वीकेंड पे तो बहुत ही रश होता है यहाँ पे ना। तो ये देखें लोग काफ़ी अपनी फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ, हर एज के लोग यहाँ पे आपको लुत्फ़अंदोज़ होते नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना राइट साइड पे जब हम ऊपर इंटर हुए हैं तो राइट साइड नीचे जो है ना वहाँ पे लोग फ़िशिंग भी कर रहे थे। और ये देखें ये काफ़ी कितना खूबसूरत ये बनाया हुआ। ऊपर देखें नीला आसमान, नीचे टर्कोज़ी पानी नज़र आ रहा है लेक ओंटारियो का, और जहाँ देखें ताहद निगाह आपको जो है ना ये सारा नीला आसमान कितना खूबसूरत नज़र आता है। अच्छा ज़ाहिरी खूबसूरती तो हम सबको पता है, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि लेक ओंटारियो के इस पानी में अप्रॉक्सीमेटली 137 मीटर तक जाता हुआ ये पियर आज बर्लिंगटन की मोस्ट रिकग्नाइजेबल लैंडमार्क्स में से एक है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इस ब्यूटीफुल पियर के पीछे एक 7 साल की लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री क्या है? चलें इसको जानने की भी कोशिश करते हैं आज। Tomorrow feels like sunlight warmer than before. I don't know where I'm going, but I'm wanting more. अच्छा जी, इस कहानी का जो आगाज़ है वो स्टार्ट हुआ था 2006 में, और ये जो ब्रांड स्ट्रीट पियर को बर्लिंगटन के डाउनटाउन वाटरफ्रंट के साथ जो प्रोजेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट समझा जाता है और इसको बनाया गया, इसकी वजह क्या थी? इस प्रोजेक्ट को बेसिक आइडिया सिर्फ बनाने का सिर्फ एक पियर बनाना ही नहीं था, बल्कि इसका जो बिगेस्ट विजन था वो ये था कि इसको ट्रांसफॉर्म करके बर्लिंगटन के वाटरफ्रंट को एक ऐसी डेस्टिनेशन बनाया जाए, ऐसी जगह बनाया जाए जहां रेजिडेंट्स और टूरिस्ट आ सकें, लेक ओंटारियो को एंजॉय कर सकें, वॉक कर सकें, और बर्लिंगटन के डाउनटाउन को वाटरफ्रंट के साथ कनेक्ट किया जा सके। ऐसे मिस्टी सागर में बहुत जाते थे, वो जो हम दोस्त याद है वहाँ पे हम लोग जाते थे, खाना जाते थे, याद है? किसी दिन नेक्स्ट वीक वहाँ पे ठीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो
भी वो दिखाई होता है जमाने में लोग कैसे करते हैं। The morning moves in color soft across the floor. I tried to hold the moments, learning more and more. The lightest touch from you is all I can afford. And home that बहुत नीचे हो गई है। जी जी, यहाँ पानी बहुत डीप होता है। अच्छा, इसकी जो है ना सारी हिस्ट्री जानने के बावजूद भी एक क्वेश्चन मेरे जहन में अटका हुआ था, लेकिन फिर मैंने खुद से ही उसका एक हल निकाला। उसकी मैंने जो मुझे समझ आई वो ये थी कि सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ब्रांड स्ट्रीट में बनाने का असल वजह क्या है। तो मैंने ये खुद से जो है ना ये किया कि असल में इसका मकसद जो मेन पर्पस था वो यही था कि अट्रैक्ट करें लोगों को बर्लिंगटन के वाटर फ्रंट और क्रिएट सिग्नेचर पब्लिक डेस्टिनेशन। बेसिकली एक ऐसी सिग्नेचर एक डेस्टिनेशन होनी चाहिए जहां लोग जो है ना यहाँ पे आएँ। तो इसलिए पियर को लेक ओंटारियो के अंदर एक्सटेंड करने की असल वजह भी यही था, आइडिया भी यही था कि विजिटर्स को शोर लाइन से हट के लेक के ऊपर से जो है ना बिल्कुल ऊपर जाके उसका बर्लिंगटन का एक यूनिक किस्म का व्यू नज़र आए। यानी कि इसकी कोई कमर्शियल शिपिंग या पियर बनाना नहीं था। बेसिकली ये एक डिज़ाइन ऐसा मेनली डिज़ाइन बनाया गया जहाँ पे पब्लिक रिक्रिएशनल और टूरिज़्म के लिए अट्रैक्शन का बायस बने। चले आ जाए, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आगे चल के हम वो एंड तक जाता है ये, हम जाके ना वहाँ पे हम देखते हैं व्यू कैसा है और आपको मज़ीद इसके बारे में आपको बताती हूँ। अच्छा, हुआ कुछ इस तरह से था कि जब कंस्ट्रक्शन इसकी स्टार्ट हुई तो कंस्ट्रक्शन के शुरू के ही दिनों में इसके साथ जो है ना प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, इसकी जो है ना कंस्ट्रक्शन में जो मेन वजह सामने आई वो ये थी कि एक इसको बनाते हुए जब स्टार्ट हुआ कुछ ही अरसे में ना इसका जो क्रेन था वो इसमें कोलैप्स हो गया था लेक ओंटारियो में, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट को काफ़ी सीरियस डिलेज़ का भी सामना करना पड़ा। इसके बाद पियर्स का स्टील और फाउंडेशन से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन इश्यूज भी सामने आने लगे। tomorrow feels like sunlight warmer than before. I don't know where I'm going, but I'm wanting. इवेंचुअली ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टर के बाद दूसरी कंपनी को प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ा। ग्राहम इंफ्रास्ट्रक्चर को 2011 में रिमेनिंग कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करनी पड़ी और उनको हायर किया गया। तो इसको जो है ना कितना अरसा लगा होगा। सो फार द बिगनिंग वाज 2006 और पब्लिक के लिए जो इसको ओपन किया गया वो जून 2013 में। इस प्रोजेक्ट को अप्रॉक्सीमेटली 7 इयर्स लगे और फिर ये पब्लिक के लिए जो है ना इसको ओपन किया गया। और फाइनली ये जो ना अप्रॉक्सीमेटली 7 इयर्स के बाद ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और पब्लिक को इसके ऊपर जाने की परमिशन मिल गई। इसका मतलब है ये बहुत कोई पुराना जो है ना पियर नहीं है, ये इसको यही कोई 13 इयर्स पहले ही ये कंप्लीट हुआ है और जो ना ये कोई बहुत ज़्यादा पुराना प्रोजेक्ट नहीं है। जी चले ऊपर चलते हैं। I don't know where I'm going, but I'm wanting more. I keep returning though I've तो चलें अब हम ऊपर चलते हैं और मैं ऊपर जाके आपको कुछ इसके बताती हूँ कि ये इसके बीच में जो एक ख़ास एक डेक सा बनाया गया है उसकी क्या रीज़न है और क्यों बनाया गया। ये देखें ये ब्रिज कितना खूबसूरत लग रहा है। इतनी वहाँ से जो है ना एक व्यू ऐसा आपको लेक शोर से आपको ऐसा व्यू नहीं मिलेगा जो इस पियर से आपको खड़े होकर यहाँ से मिलता है। No, I think I accidentally killed the mosquito. You see, they're both spaces. अच्छा वो देखें वो सामने आपको एक गाड़ी नज़र आ रही है। ये सब ये गार्बेज बिन्स जो है ना वो एम्प्टी करते फिर रहे हैं। यहाँ पे सफाई का बहुत ख्याल रखा गया है। तो चलें जनाब ये ऊपर चलते हैं। ऊपर चल के आपको ऊपर से व्यू दिखाती हूँ कितना खूबसूरत नज़र आता है।
अच्छा, ब्रांड स्ट्रीट पियर के दरमियान में ये जो मौजूद ये जो खूबसूरत गोल सी सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, इसके ऊपर जो है ना एक बेसिकली ये ऑब्जर्वेशन डेक बनाया गया है। यहाँ से झील ओंटारियो और बर्लिंगटन के वाटर फ्रंट का एक मुख्तलिफ और वसी किस्म का बहुत ही वास्ट ऐसे जहाँ तक हद्दे नज़र आपको जहाँ नज़र जाए आपको सारा ये व्यू नज़र आता है, देखने को मिलता है। इस बुलंद प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद बीकन जो एक ऊपर से एक आपको मेटल का ये नज़र आ रहा है, ये भी एक पियर का एक ख़ास पहचान है जो धुंध के दौरान हिफाजती मकसद के लिए लाइट हाउस का भी काम करता है ये। और ये देखें व्यू चेक करें ऊपर से कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। I don't know where I'm going, but I'm going. I keep returning though I've some things behind. जैसे ये देखें सनसेट का व्यू चेक करें कितना खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है जैसे जो है ना कुछ सोना पिघल पिघल के सारा ऐसे फैल रहा हो। अच्छा, ये सामने देखें ज़रा, ये लेक शोर के साथ साथ देखें ये आपको नज़र आ रही है ये सामने वो डक्स, ये देखें ये कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और ये देखें लोग सब यहाँ बैठे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं इस पानी को देख के, इस मंज़र को। ये देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना सुकून है यहाँ पे। और ये देखें ये जो है ना डाउनटाउन बर्लिंगटन का व्यू चेक करें ज़रा, कितनी खूबसूरत। और सूरज की रोशनी जब बिल्डिंग्स पे पड़ती है, बिल्डिंग्स और भी खूबसूरत लगने लगती हैं। अगर आप लोगों को फ़ोटोग्राफ़ी या आपको वीडियोग्राफी का शौक़ है, यहाँ पे आ जाइए। और ये डेक पे लाजमी है, आपको 360 का व्यू मिलेगा यहाँ पे। ये देखें, वाह ज़बरदस्त, ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा था यहाँ पे ना। बल्कि मुझे लग रहा है कि ये मोबाइल का जो कैमरा ना वो तो सही से नज़र नहीं आ रहा, जो अल्लाह ताला ने हमें अपनी आँखें दी हैं, बस अपने यहाँ पे जो है ना सारे व्यूज़ अपनी आँखों में समेट लें। अच्छा, ये देखें ये पानी में जाता हुआ ये पियर कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो ये कुछ पिक्चर्स भी मैंने क्लिक की हैं यहाँ पे ना इस जगह की। और ये जेट स्की को आता चेक करें। Tomorrow feels like sunlight warmer than before. I don't know where I'm going, but I'm wanting more. I keep returning though I've left some things behind. And maybe now I'm closer to what I left to find. What I left to find. What I left to find. To you, after all this time, have you made up your mind? अच्छा, अगर हम इसकी टोटल कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो जो फर्स्ट कंपनी थी, जब कंस्ट्रक्शन कंपनी जब इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया था तो उन्होंने 6 मिलियन से 7 मिलियन के आसपास जो है ना इसका एस्टिमेटेड और उसका बताया था कि इतना कैनेडियन डॉलर लगेगा। लेकिन जब इसका क्रेन कोलैप्स हुआ और काफ़ी इसमें डिले भी हुआ काम, और मटेरियल में भी कुछ ना कुछ जो है ना इस तरह से चीज़ें सामने आई, तो उसके बाद फिर न्यू कंस्ट्रक्शन कंपनी को जब ये दिया गया तो उसमें टोटल इसकी कॉस्ट जो थी वो 14.4 इसकी जो है ना मिलियन डॉलर इस पे इसकी जो है ना ये कॉस्ट आई थी। तो खैर चले आ जाए, अब हम चलते हैं नीचे और आगे चल के देखते हैं।
don't get you dress because we have no other dress. Only that your Just walk all the way over there where like rock. चलिए आ जाए, यहाँ से करीब से आके मैं आपको ना ये डक्स दिखाती हूँ यहाँ करीब से कैसी दिखती हैं। ये देखें, ये सामने देखें। मैं स्पेशल जो है ना इनको देखने के लिए यहाँ पे आई हूँ। व्यू चेक करें। I don't know where I'm going, but I'm on it. चलें आ जाए, अब हम ना इस साइड से चलते हैं। ये राइट साइड पे यूँ जाके, और यहाँ पे जो ना जहाँ जो ऊपर से आपको व्यू नज़र आ रहा था वो अब मैं करीब जाके आपको दिखाती हूँ। और जो डक्स वगैरह नीचे पानी में जो है ना तैर रही थी। अच्छा, बेसिकली ना ऐसी जगहों पे मेरा तो जाके ना वहाँ से वापस जाने का दिल नहीं करता। ऐसे मनाज़र और ऐसे इस जगह पे जाके सीनिक व्यू, मुझे तो ये जगह बहुत फैसिनेट करती है, ऐसी जगहें। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ऐसी जगहें कैसी लगती हैं, आपको जाना कैसा लगता है। लेकिन क्या था कि आज जो है ना बच्चों ने मूवी देखने जाना है और 10:20 पे जो है ना बच्चों ने बुक की हुई है अपनी स्पाइडरमैन मूवी देखनी है इन्होंने। और हमें रास्ते में कुछ खाना पीना भी है, खाने का भी टाइम नहीं होगा क्योंकि अब 9 बजने वाले हैं, बल्कि 8:49 तक जो है ना मगरिब हो जाती है और सूरज ग़रूब हो रहा है। यहीं पे हमें जाना पड़ेगा मिसिसागा, और मिसिसागा हम लोगों ने वहाँ बैठ के खाने का इरादा है कि हम वहाँ बैठ के जो है ना पिज़्ज़ा वगैरह लेंगे और वहीं पे जो है ना डाइन इन करेंगे। तो देखते हैं टाइम कितना होता है ना, यहाँ पे हमारे पास कितना बचता है। और हमें यहाँ से तकरीबन 35 से 40 मिनट इतने तो लगेंगे ही मिसिसागा जाते हुए रिजे प्लाज़ा। तो चलते हैं अब। So we do have about 2 hours before we have to be there. What? Movie? Yeah. Okay, then we're gonna have to eat at home. No, why? We have 2 hours. Yeah, we're gonna have to eat at home. There's sand down there. No, we came from there. ये भी आ रहा है और समंदर भी आ रहा है। अच्छा, बाकी सब लोग कह रहे थे कि हम डाइन इन करेंगे, लेकिन जवाब को सिर्फ ये था कि मैं जो है ना मेरी मूवी लेट नहीं होनी चाहिए, मुझे जो है ना घर लेके चलें पिज़्ज़ा और हम घर जाके जल्दी हम खा के हमें ड्रॉप ऑफ कर दें वहाँ पे ना। तो इसलिए अब जवाब आगे भागता दौड़ता जा रहा है कि बस जल्दी चलें, अब हम लेट हो रहे हैं। ये करीब ही है, यहाँ से हम लोग जहाँ पे गए हैं ये है वो ब्रिज।
सबसे लाइक मोस्ट पॉपुलर वही है. ओके, Then दूसरा fajita pizza. That's medium spicy. Afghani feast is the mildest chicken pizza that we have. Then we have one kebab pizza that is called Royal Reshmi. Has Reshmi kebab in it. अच्छा, ये बिहारी चस्का कौन सा आपके पास? That's the beef pizza. अच्छा, एक ये आपका मिर्ची सागा कर दें Size. और एक बिहारी चस्का कर दें, May I know the size? Which size you want? जो आपका सबसे बिग साइज है, Okay. Bihari chuska, mirchi saga. What else? और एक आपने चीज पिज्जा करना है. Which size? आपका जो बड़ा साइज है वो कर दें. Okay. That's it? हाँ जी, कितनी देर लगेगी? Sir, I need 25 minutes to prepare the pizzas. ठीक है, हम लोगों ने डाइन इन करना है, जगह है ना? Sir, इस time तो let me see. How many people you are? 6 है, 6 और बच्चे 2 हैं, 8. Sir, right now I have one table, but I cannot reassure कि जब तक आप आओगे तब तक ये खाली रहेगा. But ultimately you can get the table after और waiting खाली हो some जाएगी. time. हाँ, So, make sense? एक दी और खाली हो जाएगी इतनी देर में से. चलो ठीक है, हम लोग आ रहे हैं. ओके, ठीक है सर. किस नाम 25 से आपका ऑर्डर है? वहीद, WAHEED. मिर्ची सागा, बिहारी चुस्का एंड चीज पिज्जा. जी, Okay, Wahid. ओके, See थैंक you यू. then. Thank you. I don't know where I'm going, but I'm wanting more. I keep returning, though I've left some things behind. And maybe now I'm closer to what I left to find. अच्छा, आपको ना इस तरह से अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर हम एक सिटी से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे हम मिल्टन से ओकविल जाएं तो 15-20 मिनट लग जाते हैं, और मिल्टन से अगर हम मिसिसागा जाते हैं तो वो भी इस तरह 25-30 मिनट, और अगर हम बर्लिंगटन से अब हम जा रहे हैं तो ये भी तकरीबन 30 मिनट्स की जो है ना हमारी ड्राइव है. और यानी कि दूर दूर हैं सिटीज़, जो भी सिटीज़ और टाउन्स वगैरह हैं वो सब दूर दूर हैं. तो इसलिए हमें ये करीब हम इस तरह से जो है ना चाहते हैं, जहाँ भी अगर ग्रॉसरी भी इवन हमें करनी हो तो हमें 30 मिनट की ड्राइव करके ही जानी पड़ती है कि कहीं ना कहीं से. मिल्टन भी अब तो बहुत कुछ, मिल्टन में ऐसी चीज़ें, पहले ग्रॉसरी कुछ ऐसी होती थी जो हमें मिसिसागा से लेनी पड़ती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मिल्टन में हमें ईच एंड एवरीथिंग, हमें ग्रॉसरी की इवन शॉपिंग सब कुछ हमें मिल्टन में ही मिल जाता है. तो खैर ये तो था आज का हमारा ब्लॉग. हम लोग जल्दी से पहुँचते हैं रिजवे प्लाज़ा, और रिजवे प्लाज़ा अब हम लोग पहुँच चुके हैं. और जनाब ये देखें, अब देखते हैं कि हमें डाइन इन मिलता है या नहीं मिलता. अदरवाइज़ फिर दूसरा ऑप्शन यही है, हम लोग अपना पिज़्ज़ा उठाएंगे और घर जाएंगे, और घर जाके जल्दी से हम लोग जो है ना बच्चों को खिलाएंगे, क्योंकि हमें बच्चों को ड्रॉप ऑफ करना है थिएटर. और उसके बाद जो है ना, क्योंकि इनकी 10:20 पे मूवी स्टार्ट होगी और तकरीबन 1 बजे रात को जो है ना इनकी एंड होनी है, तो फिर बच्चे खाना खा के ही जाएंगे. तो जनाब ये तो था हमारा आज का व्लॉग. मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा. अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड्स से शेयर करें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें. अल्लाह ताला आप सबको भी अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें. इसके साथ ही हमें दें इजाज़त. अल्लाह हाफिज़. Tomorrow feels like sunlight warmer than before. I don't